Good morning, sorry, good evening all. Today we discuss about the next principle of fuels, that is the unity of direction. Okay, अब हम इसमें देखेंगे कि unity of direction क्या रहता है. Unity of directions का मतलब होता है कि एक ही दिशा में चलना. Okay, पहले हमने उसके प्रीवियसली जो हमने कल जो पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोथ आर द डिफरेंस. यूनिटी ऑफ कमांड दैट मीन्स ओनली वन पर्सन कैन गिव योर कमांड. दैट मीन्स एक ही आपको व्यक्ति कोई भी काम करना है उसके लिए आपको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है कि आपको ऐसे ऐसे करना है. और यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस का मतलब क्या है, एक ही दिशा में आपको काम करना है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मीन्स वन प्लान. यानी कि जो भी आपकी का एम्प्लॉयज़ हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या करें, एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए. उनका क्या है कि अपना अचीवमेंट गोल कंप्लीट करना है. अगर हम इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं तो इसमें मोस्टली अपने को क्या मिल जाता है, इसका अगर हम अप्लाई करते हैं तो इफ़ दिस प्रिंसिपल अप्लाइड टू लीड्स टू द कोऑर्डिनेशन, यानी कि वो एक दूसरे के इसमें वो क्या कर रहा है, समन्वय कंप्लीट करता है. इसके अंदर अब अगर एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल इफ़ ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन्स एंड confidential items, each product has its own market and its own business environment. That means एक ही ऑर्गेनाइजेशन है. जैसे आप अगर एग्ज़ाम्पल्स लेंगे तो जैसे HCL कंपनी है, ठीक है ना, जो हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, वो क्या करती है, साबुन भी बनाती है और अदर प्रोडक्ट्स भी बनाती है. तो हर किसी का क्या है, एक यूनिट है. यूनिट यानी कि हर किसी का क्या है, अपना अपना डिपार्टमेंट है. तो उसमें जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स और अपने प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना और अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना. तो हर किसी का अपना अपना गोल है. तो अगर उनके गोल्स के अकॉर्डिंग और अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग अचीवमेंट करने के लिए वो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो हमारे क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिलेंगे. पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपको ये मिलेंगे कि इसके अंदर जितना भी हमने एफर्ट लगाया है वो वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है ना. उसमें अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, सबसे पहले मुझे क्या मिल जाएगा कि मेरा जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है उनको अपना अपना गोल अचीव करने के लिए मिलेगा. एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ गेट यूनिफाइड टूवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, अपनी खुद की मेहनत, अपनी जितनी भी उनने एफर्ट्स लगाए हैं, जितना भी उनने काम किया है वो क्या होगा, एक ही डायरेक्शंस के इसमें जाएगा. अगर हम इस चीज़ का क्या कर रहे हैं इसके अंदर अगर हम वॉलेंशन है ना, वॉलेंशन का मतलब मैंने कल भी बताया था, अगर इसका उल्लंघन करते हैं दैट मीन्स वी आर नॉट फॉलो ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रिंसिपल. फ्यूल्स के मुताबिक हमको ये प्रिंसिपल अप्लाई करने चाहिए. जितने भी कंपनीज हैं उसमें 14 के 14 ये अप्लाई करने चाहिए. पर ये पॉसिबल कई कंपनीज में नहीं हो पाता है कि सारे के सारे ये अप्लाई हो. किसी कंपनी का कैसा एनवायरनमेंट है, किसी कंपनी का कैसा एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम इन सबको करते हैं, ठीक है. तो इसमें अगर हम ये यूज़ नहीं करते हैं तो क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी आपस में कोई भी तालमेल नहीं बैठेगा. कोई एम्प्लॉय कहाँ अपना मेहनत कर रहा है, कोई एम्प्लॉय कहाँ जा रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि उनके बीच में कोई भी तालमेल नहीं बैठ पाएगा. वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस, हर कोई अपना अपने इसमें यूज़ कर रहा है तो जिसकी जो मेहनत है पूरी वेस्ट हो जाएगी. उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल मुझे नहीं मिल पाएगा. ओके, नेक्स्ट इसमें अगर मोस्टली आपको जो लर्न करना है वो कीवर्ड्स लर्न कर लीजिए. और उसके अलावा ये जो इसकी जो ये होल ये कॉपी में भी आपको लिखनी है. जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है इतना, तो ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है. ये डेफिनेशन आपको कॉपी में लिखनी है. और उसके अलावा इसके क्या लिखने हैं, ये कीवर्ड्स लिखने हैं. ये की पॉइंट्स जो भी हैं ये सारे आपको कॉपीज़ के अंदर लिखने हैं और लर्न भी करने हैं. और वन टाइम इसको आपको क्या करना है, इसको याद भी करना है. नेक्स्ट आपका क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. ओके, इसका मतलब क्या होता है, सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल्स का मतलब क्या होता है, इसके अंदर
इसका मतलब ये होता है आपका कि जितने भी कोई भी कंपनी है, ओके, जो भी कंपनी वगैरह है, और उस कंपनी का अगर मुझे कंपनी और एम्प्लॉई, अगर एम्प्लॉय अपना जर्नल इंटरेस्ट ही लेके चलेगा, मतलब मुझे तो मेरी सैलरी सिर्फ इंक्रीमेंट से मतलब है, कंपनी को घाटा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, यानी सिर्फ अपना ही, उसको अपनी ही सैलरी से, अपनी ही फैमिली के ग्रोथ से मतलब है, ठीक है ना। तो अगर वो ऐसा लेकर चलता है तो उससे क्या होगा, उसके शॉर्ट टर्म तो हो जाएगा, अगर कंपनी लॉन्ग ग्रोथ नहीं करेगी तो क्या वो उसको आगे चलकर उतना इंक्रीमेंट्स मिल पाएगा जितना वो चाह रहा है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, अपना जर्नल इंटरेस्ट छोड़ के जो मेन ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसके साथ में उनको काम करना चाहिए। ये फ्यूल्स का मेन प्रिंसिपल कहता है। अब अगर इसका हम देखें, एक और अनदर एग्जांपल लेकर देखूँ तो अगर मान लीजिए कि कंपनी को मेरी आज ज़रूरत है और मेरा फैमिली फंक्शन है, तो मैं किसको प्रायोरिटी हमको देना चाहिए, एम्प्लॉय को किसको प्रायोरिटी देना चाहिए कि कंपनी को? नहीं, आज मेरी मीटिंग है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उस मीटिंग में मेरा रहना बहुत ज़रूरी है और मेरा फैमिली फंक्शन में इतना जाना ज़रूरी तो है ही एज अ फैमिली। अगर मैं सोशल लाइफ देखूँ तो मेरे लिए वो ज़रूरी है। तो मेरा जर्नल्स जो इंटरेस्ट है उसको छोड़ के मुझे क्या करना चाहिए कि नहीं, मीटिंग में अटेंड करूँगा तो मेरी कंपनी का ग्रोथ होगा, मेरी कंपनी का ग्रोथ होगा तो नेचुरली मुझे अलग अलग इनिशिएटिव्स और चांसेस बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट का दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर जाते हैं तो उससे क्या होगा, ये नहीं होगा। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होगा, मेन यही होगा कि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीवमेंट होगा, कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन गोल में बनेगा। अगर हम इस चीज़ का वॉलेंशन करते हैं, इस चीज़ का मैं क्या कर रही हूँ, वॉलेंशन कर रही हूँ, ठीक है ना, वॉलेंशन कर रही हूँ, तो इससे क्या होगा कि कंपनी का अचीवमेंट नहीं होगा और उसके अलावा इवन उसके कारण क्या होगा, एम्प्लॉय को भी सफ़र करना पड़ेगा लॉन्ग रन के लिए। वो शॉर्ट टर्म तो वो सारी चीज़ें ले लेगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको सेम क्या करना है, कॉपी के अंदर क्या करना है, कॉपी के अंदर आपको इसकी मेन क्या लिखना है, इसका आपको इसके अंदर मेन ये आपको लिखना है। ऐसे में हमने फ़ोन नंबर नहीं लिखा, सीधा 5। इसके अंदर आपको ये सारा कंप्लीट करना है और इसके अलावा आपको इसमें क्या लिखना है, कीवर्ड्स भी लिखने हैं। ये मेन जो कीवर्ड्स हैं ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको क्या होगा, मोस्टली ये इजीली आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं, ओके।